ये आपका एक्सरसाइज 3.3 से है, एक्सरसाइज से, ठीक ना आपकी। ठीक है, पहले अभी एक्सरसाइज भी पढ़ा दूं तब भी, उसके बाद भी और बताऊंगा एग्जाम्पल, ठीक है ना। पहले एक्सरसाइज भी पढ़ा दूं ताकि आपका होमवर्क भी कंप्लीट होता रहे। देखिए साल, इसमें साल में क्या करना है, देखिए ये सिद्ध करने के लिए है, सिद्ध कीजिए, ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड से चालू करेंगे ताकि राइट हैंड में हमको ये मिल जाए। चलिए देखिए यहाँ साइन स्क्वायर लिखा हुआ, तो ये आप साइन स्क्वायर पाई/6 लिख लीजिए, और प्लस यहाँ कॉस स्क्वायर पाई/3, और ये आपका लिखा हुआ है tan स्क्वायर पाई/4, ये माइनस में लिखा। चलिए अच्छा देखिए ये पाई/6 जो है ये कितने की वैल्यू होती है, 30 की होती है। पाई/6 कितनी की होती है, 30 की। तो यहाँ साइन स्क्वायर आप 30 जब बनाएंगे, चलिए दिखा देता हूँ, ये 30 डिग्री का, ठीक है ना। और ये कितना है, कॉस स्क्वायर, ये 60 डिग्री का, और ये आपका tan 45 डिग्री का, ठीक। अब देखिए साइन 30 का वैल्यू क्या हो, 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2, और जो स्क्वायर लगा रहता है यहाँ लगा देते हैं। cos 60 का 1/2 होता है, ऐसे जो ये स्क्वायर लगा है यहाँ लगा देते हैं। अब देखिए 45 का मान क्या होता है, 1 होता है, जो स्क्वायर लगा है ऐसे लगा। तो जब इसको हल करोगे तो 1/4, 1/4 -1, और इसको देखिए इसका हर बराबर, तो इसको जोड़ लोगे तो 2/4 -1, ये कटता है तो काट दीजिए। तो देखिए 1/2 -1, इसमें जब एलसीएम लोगे तो क्या होगा, ये ऐसे हो जाएगा। अच्छा इसको घटाओगे तो -1/2 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड, ठीक। चलिए आगे देख लीजिए, ये आपका क्वेश्चन नेक्स्ट है, ये आपका दूसरा है। आपको दिया 2 साइन स्क्वायर पाई/6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई/6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई/3, आपको प्रूव करना है 3/2, ये प्रूव करना है। तो इसको कैसे लगाएंगे, ये आप देख लीजिए कैसे लगाओगे, प्रयास करिए। तो इसको कैसे लगाएंगे ये चीज देखिए। देख लिया, चले बढ़े आगे। देखिए ये आपका लेफ्ट हैंड साइड से, देखिए पाई/6 कितनी की वैल्यू होती है, 2 आपको लिखा जाएगा ऐसे, ये होती है 30 डिग्री, प्लस ये कितने का डिग्री का है उसको आपको निकालना पड़ेगा किसमें। तो देखिए पाई प्लस पाई/6, देखो 6, 6 एक कम 6 एक साथ होता है, तो ये किस क्वाड्रेंट में पहुंच गया आपका, किस चतुर्थांश में पहुंच गया, ये पहुंच गया आपका, ये तो यही रहेगा, ये आपका पहुंच जाता है तृतीय चतुर्थांश में। किसमें पहुंचा था, तृतीय चतुर्थांश में। तो तृतीय में क्या होता है, tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी सभी निगेटिव होता है, ठीक है ना। ये बात को ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर साइन, इसकी वैल्यू आप रख लेंगे, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है।
यहाँ स्क्वायर ऐसे लगा दीजिए। ठीक, अब यहाँ जब चेंज करेंगे तो ये माइनस शो करेगा। ठीक है, माइनस, अब माइनस शो तो करेगा, लेकिन यहाँ पास कैसे लिखोगे देखिए, ये आप कॉसेक स्क्वायर यहाँ माइनस पाई बाई 6 शो करेगा। ठीक, इंटू यहाँ कॉस स्क्वायर पाई बाई 3, ये आपको इतना करना। अब देखो यहाँ इन सब की वैल्यू रखो, मैंने इसको रख दिया तो कोई बात नहीं, इसको आप रखा रहने दीजिए, ऐसे कर लीजिए। अब यहाँ कितना है, ये 30 की वैल्यू है, कॉसेक 30 की वैल्यू क्या होती है, -2, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, इंटू ये आपका 60 है, 60 की वैल्यू क्या होती है, देखिए ये 60 है, 60 की वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पास आप काट रहे दीजिए, यहाँ 1/2 कर लें और यहाँ 4 इंटू ये कट जाएगा, तो आपको 1/2 प्लस 1 आ जाएगा। अब देखिए 2 एक कम 2 एक 3 हो जाएगा, ये आपका राइट हैंड प्रूव हो गया। ठीक, प्रूव हो गया। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को, जहाँ ना समझ में आए कमेंट करिए, हम बता देंगे सारे क्वेश्चन आपको, कोई दिक्कत नहीं क्वेश्चन। देखिए अब इसको जब सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ हमारे पास लिखा है cot स्क्वायर पाई बाई 6, यहाँ प्लस कॉसेक, यहाँ लिखा है 5 पाई बाई 6, और आगे लिखा ये 5 है। ठीक है ना, यहाँ रब कर देता हूँ, यहाँ 5 पाई और यहाँ 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6 है। चलिए देखते हैं, यहाँ हम जो पाई बाई 6 लिखा हुआ है ये 30 का वैल्यू। ठीक है, और ये कॉसेक जहाँ ये लिखा हुआ है इसको आपको बनाना पड़ेगा क्वाड्रेंट में जाकर। देखिए यहाँ पाई माइनस पाई बाई 6, ये देखो 6 एकम 6 में से 1 निकाल दोगे तो किस में आता है, द्वितीय चतुर्थांश में। ठीक है ना, द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। तो अब इसको क्या कर दोगे, इसको तो बना हुआ, इसको आप यहाँ स्क्वायर लगा दीजिए, देखो इसमें स्क्वायर नहीं था। ठीक, अब इसकी कितने की वैल्यू, 30 की वैल्यू, जैसे लिख दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये cot 30 है, इस cot 30 की वैल्यू क्या हो जाती है, ये √3 हो जाता है, यहाँ √3 होगा। ठीक है ना, तो यहाँ हम लिख देंगे क्या हो जाएगा, √3, ये स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए यहाँ कॉसेक पाई बाई 6 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ ये स्क्वायर नहीं है। ठीक है ना, यहाँ स्क्वायर गलती लग गया है, स्क्वायर नहीं है। ठीक, अब यहाँ लिखेंगे 3 tan, ये 30 डिग्री है तो इसका क्या लिखेंगे, ये 30 डिग्री लिखा हुआ है। अच्छा, तो यहाँ पास हम मान रख देंगे, इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, यहाँ पास हम वैल्यू रख देंगे, क्या वैल्यू रख देंगे, देखिए 1/√3, ये स्क्वायर हो गया। अब इसके की वैल्यू क्या होती है उसको भी रख दीजिए, देखिए ये रूट हट जाएगा, 3 आ जाएगा, और यहाँ कॉसेक पाई बाई 6 दिया हुआ है, तो यहाँ पास पाई बाई 6 दिया हुआ है, तो 30 की वैल्यू दिया हुआ है, लिख लो। अच्छा, ये 30 डिग्री, तो यहाँ आपका 3 इंटू इसको करोगे तो 1/3,
अब इसको भी लिख लीजिए, ये 3 प्लस यहाँ पास क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 2 होती है, ठीक है ना। और ये कट जाएगा यहाँ से, तो हमारे पास 1 हो जाएगा। देखो 3 2 5 1 6, ये क्या हो गया राइट है। इस प्रकार आपका ये भी प्रूव हो गया, ठीक। ये इसको देख लीजिए कैसे हल होगा, बहुत आसान है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आप लिख लीजिए, तो आप कौन सा क्वेश्चन है ये, चौथा नंबर, ये 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाई बनाना पड़ेगा आपको। तो कैसे लिखा है 3 पाई, ऐसे लिखा होगा, ये प्लस ये 2 कास स्क्वायर पाई बाई 4, यहाँ प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाई, ठीक। हमको प्रूफ क्या करना है, 10 लाना है। चलिए इसको हम हल करते हैं, कैसे लिखेंगे, ये 2 साइन स्क्वायर है, तो ये देखिए पाई माइनस पाई बाई ये 4, किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये सेकेंड में आ रहा है। सेकेंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। और ये इसको डायरेक्ट रख लेंगे पाई बाई, इसका क्या होगा, इसका होगा 1/√2 का होल स्क्वायर, 45 का मान होता है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पास ये, अब ये सेक 60 का वैल्यू क्या होता है, 2 होता है, 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पास लिखिए, यहाँ जब आप लिखेंगे 2, ये हम लिख लेंगे इसको साइन स्क्वायर पाई बाई 4, पाई बाई 4। यहाँ पास क्या है, देखिए 2 इंटू 1/2, और देखिए यहाँ 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होता है, ये 1/√2 होता है। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ इसको काट दें, यहाँ 1 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा। अब देखो यहाँ 2 इंटू 1/2 प्लस 1 प्लस 1, यहाँ भी ये कट जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ आकर देखिए, यहाँ 1 प्लस 1 प्लस 8, सब मिलाए कितना हो जाएगा आपको 10। ये राइट हैंड साइड हमारा प्रूफ है, ठीक है। चलिए आगे, ये देखिए साइन 75 का मान, हमने आपको फार्मूला बताया था कि साइन ए प्लस बी क्या होता है, यहाँ साइन ए इंटू कास बी, ठीक। और यहाँ प्लस लगेगा कास ए इंटू साइन, ये फार्मूले से हल होगा। तो हमारे पास टेबल में क्या बनाओगे, ये साइन यहाँ 45 प्लस 30, अब इस पर रखा दीजिए फार्मूले को, देखिए इस पर रखाएंगे तो ए के स्थान पर क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा, बी के स्थान पर क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, प्लस फिर आपका 45 हो जाएगा, फिर यहाँ साइन के प्लेस पर 30 हो जाएगा। अब इसको जब सलूशन करोगे क्या होगा, साइन 30 का वैल्यू क्या है, वो 45 का वैल्यू क्या रखोगे 1/√2, और कास 30 का वैल्यू क्या रखोगे √3/2। देखिए कास 30 की वैल्यू क्या रखेंगे, अब यहाँ प्लस कास 60 की वैल्यू क्या रखोगे 1/√2, अब यहाँ साइन 30 का 1/, कितना, अब इससे इसमें इससे गुणा कर लोगे, ये √3/2√2, और प्लस ऊपर भी इसी तरह 1/2√2। बोलो इतना क्लियर है। देखिए इसका हर बराबर हो जाएगा, तो आप यहाँ लिख देंगे √3 प्लस 1 बाई यहाँ 2√2, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा।
ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, अब इसमें हमारा एक और दिया हुआ है ये, इसका फार्मूला क्या होता है देख लीजिए। इसका होता है tan 15 आना चाहिए, तो 45 से घटाओगे 30 को, तो इसको घटाने वाला फार्मूला ये होता है tan a माइनस tan b। यहाँ 1/1 प्लस tan a इंटू tan b। अब यहाँ पास रख दीजिए फार्मूले पर अपने। अब देखिए हमारा यहाँ फार्मूला है, तो क्या होगा, tan 45 में से 30 घटा दो। अब इसको रखते जाइए, जहाँ tan यहाँ लिखा है 45 कर दीजिए, और यहाँ tan 30 कर दीजिए। ये आपका 1 प्लस ये 45 tan 30। तो यहाँ tan 45 का मान 1 होता है, ये 1/√3। यहाँ आपका प्लस, यहाँ 1 इंटू 1/√3। तो अब यहाँ क्या करेंगे, 1 माइनस 1/√3, यहाँ 1 प्लस 1/√3। एलसीएम ले लोगे तो कैसे करोगे, यहाँ √3 माइनस 1/√3, फिर यहाँ भी इसी तरह करोगे, √3 प्लस 1/√3। ये दोनों रूट कट जाएगा, तो आपको क्या आ जाएगा ऊपर, ये ऐसे लिखा जाएगा। अब यहाँ परमेयकरण कर लेंगे, जो आप 9 में पढ़ा है, हर का परमेयकरण। ये देखिए हर का परमेयकरण ऐसे, तो अंश अंश में गुणा करोगे तो ऊपर a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी का क्या होता है, होल वर्ग। और देखो नीचे a प्लस बी, a माइनस बी, यानी पहले पद का वर्ग और दूसरे पद का वर्ग ऐसे। ठीक, तो यहाँ पास करोगे तो ऊपर वाले तोड़ोगे तो पहले पद का स्क्वायर रूट में 3 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा -2 इंटू √3 इंटू 1 अपान, फिर यहाँ 3 माइनस 1। अब देखिए इसको जोड़ लोगे, 3 1 4 हो जाएगा, यहाँ 2√3 बाई, यहाँ 2 ऊपर क्या करोगे, 2 कॉमन ले लोगे, तो यहाँ 2 माइनस √3 अपान, ये कट जाएगा, तो आपका आंसर आ गया 2 माइनस √3। ये हमारा tan 15 का आंसर हो गया। कितने का, tan 15। ठीक, इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन समाप्त।